ओम शांति। आज सुनेंगे 23 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। तो एक तो हो गया अपने लिए अटेंशन कि विकर्म नहीं करना, दूसरा औरों को भी पावन बनने का रास्ता बताओ, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है। जब हम किसी को रास्ता बताते हैं तो वो हमारे लिए भी रिमाइंडर होता है ना। प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? सयाने सयाने बच्चे हैं ना सभी, तो कौन सी बात का ध्यान रखेंगे? उत्तर है, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन करके अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। नदी बहती है, सागर से मिलने जा रही है। याद माना यही है ना कि हम नदियां सागर से मिलने जा रही हैं, लेकिन रास्ते में सबका उद्धार करती जाती है, तो दूसरों का भी कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। अब ये प्रिंसिपल अगर याद रहे, कितनी सुंदर बात है कि जो बहुतों का कल्याण करते उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। विनाश होने वाला है और नई दुनिया बनाई जा रही है, बाबा बना रहे हैं। विनाश तो हो ही जाना है, उसकी तो तैयारी हुई पड़ी है। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते। रात्रि भी मनाते हैं क्योंकि जागरण करते हैं ना, शिवरात्रि को भी। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म, जो अजन्मा है उसका जन्म। अब ये तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं क्योंकि वो शंकर दिखा देते हैं। शिव का जन्म तो होता ही नहीं, समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं। श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन नहीं है कैसे हुआ। भले शंकर का दिखा देते हैं स्वरूप, लेकिन उसका भी कोई ऐसे तो नहीं दिखाया स्पष्ट कि कैसे जन्म हुआ। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसको प्रेरणा करते हैं? भले वो सूक्ष्म वतन शब्द नहीं बोलते, लेकिन समझते तो है ना, ऊपर कोई दुनिया है, वहां ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सब है। तो वहां से बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता। याद तो करते ही हैं पतित पावन बाप को। जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। गीता का भगवान बोल रहा है ना कि तुम मुझे मेरे द्वारा ही जान सकते हो। जब बाप खुद आकर समझाए, ये ड्रामा में होने कारण बाप को आना ही है संगम पर। और देखो खुद कैसे डिटैच हो जाते हैं बाबा कि ड्रामा में है और संगम पर ही निश्चित है, इसलिए आना ही है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। ये ओपिनियन में कोई नहीं लिखते। ये लिखेंगे अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये लिखे कि भगवान आया हुआ है, ये कोई नहीं लिखते कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है
कि बाप आया हुआ है, स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। ये है ना यथार्थ समझ, पूरी बात समझ में आए। सिर्फ इतना समझा कि भगवान निराकार है, परम धाम में रहता है, काफी नहीं है। लेकिन वो निराकार आया हुआ है, और कहाँ आया हुआ है, कैसे पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, अब ये परिवर्तन का समय चल रहा है, ये पूरी बात समझनी चाहिए ना। यथार्थ रीति कोई समझते नहीं कि बाप आया हुआ है, स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। हजारों आते हैं, फिर कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते आते फिर घटते जाते हैं न। कोई होंगे जो पूरा कोर्स करेंगे, शुरू में आएंगे प्रदर्शनी में, फिर अंत में कितने बचेंगे। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं जो इतनी सहज बात समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। यह योग अग्नि है जिससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विकर्म नहीं करो। विकर्म कराने वाला है कौन? रावण। उनकी मत पर नहीं चलो, कोई को दुख ना दो। बाप आया है पतितों को पावन बनाने। तो फिर बाबा क्या कहते, तुम्हारा भी यही धंधा है, जो हमारे बाप का धंधा वही हमारा फैमिली बिजनेस है हमारा। रात दिन यही चिंतन करो, हम पतितों को पावन बनने का रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बहुत सहज है, योग बल से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। ये है अविनाशी सर्जन की दवाई। ये कोई मंत्र आदि नहीं है, ये तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं, कल्प कल्प ये समझाया था, गाते भी हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान भक्ति तो ठीक, अब वैराग्य किसका? बोलो भाई, वैराग्य किसका करना है? इस पुरानी छीछी दुनिया का, वो उधर देख रहे, हेल्प मिल जाएगी। इस पुरानी छीछी दुनिया का, पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं। कहते भी हैं पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेट किससे करना है? दुख से, रावण राज्य से। रावण को अंग्रेजी में इविल, शैतान कहते हैं। इविल माना शैतान। तो कहते हैं शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो, ये तो कहते हैं ना। ये क्रिश्चियनिटी में भी शैतान की बात आती है। हमारा गाइड बन, साथ ले चलो। जैसे कोई जेल से छुड़ाए, बहुत प्यार से घर में ले जाते हैं। जस्ट इमेजिन, बेहद का बाप सब बच्चों को खातरी देते हैं, तुमको हम जेल से छुड़ाने आया हूं। अब आप सोचो, बाबा कह रहे हैं मैं जेल से छुड़ाने आया हूं, और फिर कोई कोई बच्चे कहे नहीं हमें तो जेल ही पसंद आने लग गई है। निकलते नहीं ना, निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम उनको, निकलते नहीं है। बाबा कहते हैं मेले प्रदर्शनी में भी ये मॉडल रूप में दिखाया जाता है। जैसे सब जेल में पड़े, ऐसे मॉडल्स बने हुए हैं इसमें जो एग्जीबिशंस होती हैं। कैसे सब जेल में पड़े हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते थोड़े हैं। बाप कितना सहज रीति समझाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, कोई भी धर्म वाला समझ जाए। बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन होता है, इसलिए ये बताना भी जरूरी है कि कब कब, क्योंकि समय की पूरी पहचान देनी है, तो कब कौन आया और क्यों आया वो बताना जरूरी है। कोई ये सोचे कि नहीं इस लेसन की तो मुझे जरूरत नहीं है, ये मुझे क्या लेना देना कि धर्म कौन सा कब आया, ऐसा नहीं है। हर बात का मीनिंग है, पूरी बात जब आगे चलेंगे तो तब समझ में आएगी। अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। अब वहां किस आधार से बैठे हैं परम धाम में, तो उसका कनेक्शन है ना। फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये लिखा हुआ है।
त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर 1। त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। ये भी समझाया है, एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, और ये है दुख धाम। इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य। अब वैराग्य को ही बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, धर्मों की बात बता करके भी कि उनको भी अभी अपने अपने सेक्शन में जाना है, और फिर अभी ये दुख धाम है तो इससे वैराग्य चाहिए। पर पता चले, समझ में आए कि ये दुख धाम है, वो तब समझ में आएगा जब पता होगा कि सुख धाम था पहले। जब तक वो नहीं पता है तो वैराग्य नहीं आएगा। अब भक्ति की रात पूरी हुई, सतयुग त्रेता का दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वैराग्य को स्पष्ट किया बाबा ने आज। वह है हद का वैराग्य, कि घर से वैराग्य आ गया, छोड़कर चले गए। किसी व्यक्ति से वैराग्य आ गया, उससे बात करना बंद कर दिया, ये हद का वैराग्य है। ये है बेहद का वैराग्य। पूरी दुनिया ही अब ये खत्म होने वाली है, दिखता रहता है। जो भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, हमें उसकी डिस्ट्रक्शन पहले दिखती है कि ये जाने वाला है, इससे दिल नहीं लगाना है। वह सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते, क्रिएटर बाप है ना, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला। दूसरा कोई तो है नहीं। पढ़ाई है सतयुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ के लिए नहीं है ये पढ़ाई, नई दुनिया के लिए स्थापना कर रहे हैं। सिर्फ हम बैठ के पढ़ भी रहे हैं ना, हम बैठ के सिर्फ मुरली सुन रहे हैं तो भी हम स्थापना में सहयोगी हैं। हम बैठ के हमने बाबा को याद किया, हमने किसी को शुभ भावना भेजी, हम स्थापना में मददगार हैं। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है। नॉलेज काहे का? क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज? परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि सबका मूल माखन है गॉडली नॉलेज। वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इस नॉलेज के आगे वो नॉलेज, वो पढ़ाई कुछ भी नहीं है। ये तो तुम जानते हो, सतयुगी नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी वही वहां चलेगी। अब यहाँ जो चीजें जैसे चलती हैं, सिस्टम अलग है, ये वाला सिस्टम वहां है नहीं, वहां वाला यहाँ नजर आता नहीं। वो सिर्फ हमें ज्ञान से समझ में आता। हमने जैसे कल्प पहले महल आदि बनाए थे वही रिपीट करेंगे, उसको कहा ही जाता है सतयुग। वहां की रस्म रिवाज मनुष्य नहीं जानते, वहां कैसे हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। वह गाए ही जाते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जो रस्म रिवाज होगी उस अनुसार राजाई चलेगी। माना बाबा का भाव है कि जब जो होगी वो देखेंगे वहां पे, यहाँ उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमको पावन बनना है। वह ड्रामा में नूंद है, आत्माएं अपना पार्ट बजाएंगी। मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वह सब नूंद है। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती है वैसे उस दुनिया की चलेगी रस्म रिवाज। यहाँ है असुर और वहां क्या है? देवता। शास्त्रों में ये बातें कुछ नहीं, उन्होंने तो देवता असुर इकट्ठे दिखा दिए, युद्ध करते रहते हैं सारा समय, सारा सुख गुम हो गया। ज्ञान और भक्ति गाते भी रहते हैं, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का नहीं। ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है। इसलिए बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म के बाद ये बनते हैं। राजयोग की तपस्या करते ही यहाँ है, सूक्ष्म वतन में नहीं। यज्ञ आदि भी यहाँ रचा जाता है। बाप समझाते हैं ये अंतिम यज्ञ है। द्वापर से यज्ञ शुरू हुए, कितने हवन यज्ञ किए, अब बाबा क्या कह रहे हैं? अंतिम यज्ञ, और इसमें अंतिम आहुति में सब समाप्त। उसके बाद आधा कल्प कोई यज्ञ की जरूरत नहीं,
फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता, किस्म किस्म के यज्ञ रचते हैं। बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे, कोई भी दुख आता है तो यज्ञ रचते हैं, समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएंगे। ये तो सबसे बड़ा यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं। ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ, सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। दिल्ली में मंडप बनाए मेला किया है, ये भी अच्छा है। उस वक्त तो कोई कोई मेला होता था और सारे, जहां मेला होगा सब शहरों के सब इकट्ठे हो जाएंगे ब्राह्मण सेवा करने के लिए। मंडप बनाने में कोई देरी तो नहीं लगती है, ये जो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अपना मंडप ले लो। देखो बाबा ने विचार दे दिया, मंडप यानी जैसे टेंट होता है ना, तो बाबा ने बोला अपना ही ले लो, जहां दिल हो फिर वहां लगा लो। छोटे छोटे गांव के लिए तो छोटा मंडप भी बना लो, गांव आदि में बत्ती आदि ना हो तो दिन में प्रदर्शनी हो सकती है। मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है सेवा के लिए। अपना ही सामान हो, लोन पर क्यों लेवे। बाप डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को, जो प्रदर्शनी मेला करते थे, वाटर प्रूफ मंडप बना लो। भल बरसात पड़े हर्जा नहीं। बाबा जब दिल्ली गया था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं ही है, वरना कोई भी बहाना नहीं चलेगा। प्रदर्शनी के लिए तो कितने भी मंडप बना सकते हो, पहले एक बोला फिर बोला कितने भी बना सकते हो, कोई विघन न डाले, अच्छा इंश्योरेंस कर दो। देखो कितनी डिटेल बाबा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सर्विस तो करनी है ना, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अभी तो हम बाप के साथ हैं, ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप कहते हैं मैं सदगति के लिए आया हूं, फिर रावण से दुर्गति होती है। सदगति तो एक बाप की ही है, सदगति दाता तो एक बाप ही है। कितना क्लियर समझाया जाता है, परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते ये मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है। अब वीआईपी आएंगे तो वो बस तारीफ करेंगे, खुद नहीं समझते। बाकी खुद समझें उसके लिए फुर्सत नहीं, क्योंकि भाग्य नहीं। फुर्सत नहीं माना भाग्य नहीं। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जाए समझाते हैं, सिर्फ ये समझो कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते। श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है, तब तो बाप को पुकारते हैं, गाते रहते हैं दुख हरो सुख दो। ये भी समझते हैं बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, फिर भी बाप की श्रीमत पर चलते नहीं है। मनुष्यों को तो पता नहीं भगवान क्या चीज है, सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे पतित पावन भगवान तो एक है ना, वे सर्वव्यापी कैसे होगा, फिर तो सब भगवान कहलाएं। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़ा ही होता है। प्रदर्शनी में ये भी दिखाया है, कोई मांस खाते हैं, कोई लड़ते हैं, क्या ये सब भगवान करते हैं। तो वो देखा है वो वाले चित्र प्रदर्शनी के अंदर दिखाया है ना, जिसमें लिखा है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। उस चित्र में दिखाया ना आपस में लड़ रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो अगर सब में भगवान है तो ऐसा थोड़ी करेंगे। उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं। प्रदर्शनी देखी, बाहर गए, फिर वहां की वहां रही, सिर्फ प्रजा बनती है। राजा बनने के लिए कितना माथा मारते, हाथ सब उठाते राजा बनने के लिए, प्रजा में तो कोई हाथ नहीं उठाता। फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं, गुम हो गए, क्लास में भी नहीं आते। फिर माया कितनी जबरदस्त है, झट फंसा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफिकल्ट है, धर्म स्थापन करने में डिफिकल्टी नहीं है। वहां कोई असुरों के विघ्न थोड़े ही पड़ते हैं। अब वो जो धर्म स्थापना के लिए आते हैं, गुरु आदि आते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। उसमें क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर से डायरेक्ट उस धर्म की आत्माएं आती जाएंगी। लेकिन राजधानी स्थापन करनी है, रावण के राज्य में बैठकर राम राज्य की स्थापना करनी है। यहाँ बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे, तो बाप कहता शादी तो जरूर करनी है, शादी बिगैर दुनिया कैसे चलेगी।
मतलब जैसे आपने ही दुनिया चलानी है। अरे शादी ना करना तो अच्छा है ना, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बाप समझाते अब जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी। जो दिन बीता वह कल्प पहले माफिक। रात को सोते हैं ख्याल चलता है आज सारा दिन जो पास हुआ वह ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार। वरना ज्यादा दूर की प्लानिंग करें जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे ड्रामा का सीन आगे खुलता जाता है, अनफोल्ड होता जाता है, हमें समझ में आता जाता है। सिवाय तुम्हारे और किसी को भी पता नहीं कि ये ड्रामा है, इसका आदि मध्य अंत क्या है, कुछ पता नहीं। तुमको मालूम है, तुम पुरुषार्थ करते हो, और तो सब घोर अंधियारे में है। जो कुछ पाठ चलता है वह ड्रामा अनुसार। आज यहाँ बैठे हो, कल बीमार हो जाते हो, वो भी कहेंगे ड्रामा अनुसार भोगना भोगनी है। मतलब जो होना है, जो भोगना आनी है, वो तो आ ही जानी है ना। आज नहीं पता है कि कल क्या होना है, ये भी नहीं पता आज शाम को क्या होना है। तो कल्प कल्प ऐसा होगा, जब वो सीन आ गया तो सोचेंगे कि कल्प कल्प ऐसा होगा। ड्रामा बुद्धि में है, इसलिए कोई फिक्रात नहीं होती है। विघ्न पड़ते हैं, काम में देरी पड़ती है, समझते हैं कल्प कल्प देरी पड़ी होगी। अब कोई अचानक ऐसी परिस्थिति आ गई, लेट हो गए, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, ये बाबा उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर क्या सोचना चाहिए? बाबा सोचना भी सिखाते हैं कि उस परिस्थिति में हमको यही सोचना है कि कल्प कल्प ऐसे ही देरी पड़ी होगी। आसार ऐसे मालूम पड़ते हैं, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है, देखना है। अब एक ही चेकिंग पॉइंट आज बाबा दे रहे हैं सार रूप में, देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि या तो चढ़ती कला हो रही है, या तो ऊपर जा रहे हैं, या तो नीचे आ रहे हैं, दोनों में से कुछ तो हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि रुक जाएं, क्योंकि सारी दुनिया गिरती कला में, हम उसके ऑपोजिट चढ़ती कला में। तो एक्स्ट्रा फोर्स से हमको चढ़ना है, जैसे ही हम रुके वापस नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाबा की सर्विस, दूसरा चेकिंग, बाबा की सर्विस करते हैं कि एक जगह पर खड़े हैं। हम कोई का कल्याण करते हैं, सारा दिन में किसी को मैंने ज्ञान की बात सुनाई, बहुतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इम्तिहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम ये पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। बाबा पहले से वार्निंग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाबा का हम बच्चों से प्यार है ना। बाबा नहीं देखना चाहते कि मेरे बच्चे पछताएं बाद में, डरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा वेलविशर है हमारा भगवान। तो फिर पिछाड़ी में नहीं तो पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस। कितने प्यार से कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो। ये दोनों डायरेक्शन मिले हैं, दोनों करना है। आज भले यहाँ बाबा मिलन का भी है, लेकिन फिर भी अब बाबा की श्रीमत है, चाहे फोन करके किसी को सुनाए, लेकिन बाबा ने कहा है औरों का भी कल्याण करना है। क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए? जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चांस मिल रहा है, तो लेना चाहिए। उनको कहेंगे सयाने सेंसिबल बच्चे। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि ये श्रीमत पर नहीं चलते, किसी का कल्याण नहीं करते हैं, तो जरूर पद भी कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें। कहाँ प्रदर्शनी होती है
तो वहां हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते हैं। जो सेंसिबल है उनको लगेगा ना लौकिक कमाई थोड़ा सा कम भी हो जाएगी, लेकिन ये कमाई मुझे जमा करनी है ना, हाफ पे भी छुट्टी लेनी पड़े। कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते हैं। अब बाबा उन बच्चों को याद कर रहे हैं कि देखो भगवान के हिसाब से सेंसिबल है वो, और लौकिक दुनिया अगर उसको कहेगी, वो कहेंगे क्या इसको पढ़िए। डेफिनेशन अलग अलग है ना, बाप के लिए जो सेंसिबल है और दुनिया के लिए जो सेंसिबल है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दें, मतलब इतना भी बाबा कर देगा कि चलो यज्ञ से उनके लिए संभाल के लिए कुछ भेज दें, क्योंकि बाबा जब देखेगा कि आप लायक हो तो फिर आपका जो विशेषताएं हैं, आपका समय एनर्जी यहाँ यूज होनी चाहिए। फिर यहां तक भी बाबा है तो मतलब, क्योंकि उसके कंपैरिजन में ये जो कमाई है ये बहुत बड़ी है। शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करें चाहे 10 रुपए से करें, पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्च होता है। मतलब यह है कि शरीर निर्वाह की भी डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी है। कोई थोड़े में भी गुजारा कर लेता है और कोई उड़ाता रहता है। बाबा तो कहते भल तुम घास काटते हो, माना कोई भी सेवा कर रहे, कोई भी कार्य, सिर्फ बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जो बीता कल्प पहले माफिक। ड्रामा की समझ है अगर बुद्धि में है तो उसकी निशानी क्या है? चिंता नहीं होगी, क्यों क्या नहीं चलेगा, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो उसके लिए एक ही बात, जो बीता कल्प पहले माफिक। बाबा हमेशा कहते हैं नथिंग न्यू। दूसरा, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर कल्याण करना है, ये आधी लाइन नहीं पूरी लाइन समझनी है, क्योंकि नहीं तो अपनी मत से समझते हैं ना हम किसी का भला कर रहे हैं, हमने किसी को कुछ ऐसे मटेरियल वे में ना हेल्प करके किसी को, लेकिन वो श्रीमत पर नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, कल्याण का भाव क्या है कि वो आत्मा पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करने लग जाए, ऐसा उसको रास्ता दिखा दे। वरदान है, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। बहुत सुंदर बात है, सब कुछ आ गया इसमें। डबल ताज दे रहे हैं बाबा, सर्विस में भी और पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज है। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वाले में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। तो ये दोनों ही बातों पर हमारा अटेंशन रहे कि एक तो मुझे स्वोन्नति, जिसमें आ गया प्योरिटी, प्योरिटी का ताज मिलेगा ना, प्योरिटी का ताज तो वहां भी है, वही तो साथ जाएगा जो प्योरिटी अभी हमने धारण की होगी। और दूसरा जिम्मेवारी का, क्योंकि यहाँ पे वो वाला ताज तो नहीं है,
जो सतयुग में मिलना है, पर वो सतयुग का ताज जो राजाई का है वो किस आधार से मिलेगा? जो इस वक्त जिम्मेवारी उठाएगा, कोई भी सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम उठाते हैं, और जिम्मेवारी उठाना माना कि एक बार आपने कहा हाँ जी, उसके बाद फिर जो निमित्त है वो हल्के हो गए कि अब इसको कह दिया ना, अब दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। अपने आप जिस आत्मा को आता है कि जैसे बाबा का घर मेरा घर है, मेरी जिम्मेवारी है, तो वो जो फीलिंग है उसमें फिर आप सबको निश्चिंत कर देते हो। स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के मीठे, मधुर, शक्तिशाली महावाक्य, धारणा युक्त महावाक्य। बाकी तो आज शाम को बाबा मिलन सब करेंगे ही। जो मधुबन में है वो मधुबन में, और बाकी सब अपने अपने स्थानों पे ऑनलाइन मिलन मनाएंगे। जैसे रूटीन होता है वैसे रहेगा। सारा दिन भी उसी स्थिति में रहें। अव्यक्त में भी अव्यक्त है अब तो बाबा, तो हमें अव्यक्त स्थिति में जितना हम रहेंगे सारा दिन, तो वैसा ही अनुभव बाबा कराएंगे। क्योंकि जब बच्चे मिलकर संगठन में बैठेंगे, आह्वान करेंगे बाबा का, तो सिर्फ विधि चेंज हुई है। बाबा को आना तो है ही है ना बच्चों से मिलने के लिए। बाबा आएगा और हम सब अव्यक्त रूप में वरदान भी प्राप्त करेंगे, शिक्षाएं प्राप्त करेंगे बाबा से, और उसको ऐसे एब्जॉर्ब कर लेना है कि वो मेरे अंदर गहराई से मेरे चरित्र में शामिल हो जाए। ठीक है, ओम शांति।